नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विजन स्टार में। आज का टॉपिक है जीवाणु जनित मानव रोग। क्या है? जीवाणु जनित मानव रोग। ठीक है, तो उसमें पहला रोग आता है टाइफाइड। कौन सा रोग आता है? टाइफाइड। तो टाइफाइड को आर्द्र ज्वार क्या कहा जाता है? आर्द्र ज्वार या मियादी ज्वार या आंत का बुखार या मोतीजरा भी कहा जाता है। तो टाइफाइड को किस किस नाम से जाना जाता है? तो मोतीजरा, आंत का बुखार या मियादी बुखार या मियादी ज्वार भी कह सकते हैं अपन, और आंत्र ज्वार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका जो रोगजनक होता है, रोगजनक मतलब इसका जो जीवाणु होता है, टाइफाइड रोग के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? इसके लिए होता है जो साल्मोनेला टाइफी। कौन सा होता है? वो होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है जो जिम्मेदार होता है टाइफाइड रोग के लिए। ठीक है, ये फैलता कैसे है? ये गंदे पानी से फैलता है। कैसे फैलता है? गंदे पानी से फैलता है। इसका जो वाहक होता है वो कौन होती है? घरेलू मक्खी होती है। तो टाइफाइड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि टाइफाइड रोग का वाहक क्या है? तो क्या क्या कहेंगे अपन? घरेलू मक्खी। ठीक है, इसके उपचार के लिए कौन सी औषधि काम ली जाती है? तो इसके उपचार के लिए कौन कौन सी औषधि काम ली जाती है? तो इसके लिए उपचार के लिए ये औषधि काम ली जाती है। कौन सी है? क्लोरोमाइसिटिन औषधि का टाइफाइड रोग के उपचार के लिए काम आती हैं। ठीक है, ये जो टाइफाइड रोग होता है ये 1 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों में होता है, ज़्यादातर होता है। ठीक है, टाइफाइड रोग होता है जो 1 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों में अधिकतर होता है। इसमें जो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो शरीर का आंत। शरीर की जो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो टेस्ट होता है टाइफाइड रोग का जो टेस्ट होता है वो, इसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो विडाल परीक्षण किया जाता है, विडाल टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगला रोग आता है, कौन सा आता है? तपेदी। कौन सा आता है? तपेदी। तपेदी को यस्मा या राजयस्मा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या? यस्मा रोग या राजयस्मा रोग या काक रोग या टीबी रोग भी कहा जाता है। यानी तपेदी के ये अलग अलग नाम है, टीबी के अलग अलग नाम है। यानी टीबी को तपेदी भी कह सकते हैं, यस्मा भी कह सकते हैं, क्षय रोग भी कह सकते हैं, राजयस्मा भी कह सकते हैं, काक रोग भी कहा जाता है। ठीक है, ये किस प्रकार का रोग है? तो ये जो टीबी का रोग है ये किस प्रकार का रोग है? एक संक्रामक रोग है। क्या होता है? ये संक्रामक रोग है। तो ये ऐसा संक्रामक रोग है जिसमें सर्वाधिक मौतें इसी रोग से होती हैं। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि किस संक्रामक रोग के कारण सबसे अधिक मौतें होती हैं? तो अपन कहेंगे तपेदी या टीबी रोग के कारण सबसे अधिक मौतें होती हैं। इसके लिए कौन सा जो बैक्टीरिया होता है जो जिम्मेदार होता है? तो उसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? उसका नाम, बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये जीवाणु जिम्मेदार होता है तपेदी रोग के लिए। ठीक है, अब इस जो बैक्टीरिया होता है, इसका जो बैक्टीरिया है इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, ये शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। और भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय से ऊर्जा रोग और उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 1962 में। राष्ट्रीय से ऊर्जा उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1962 में की गई थी। ठीक है, इसके लिए कौन कौन सी औषधि या टीका का उपयोग किया जाता है? तो बीसीजी का टीका। बीसीजी का एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बीसीजी का टीका होता है जो किस रोग के उपचार के लिए काम में आता है? तो बीसीजी का टीका तपेदी रोग के लिए या टीबी रोग के लिए उपचार के लिए काम आता है। और ये जो टीका होता है ये जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। तो कब लगाया जाता है? ये जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। इसकी जो टीबी रोग है उसकी नवीनतम जो दवा है वो, उसका नाम क्या है? उसका नाम है विलिसिन। क्या नाम है? विलिसिन। ये टीबी रोग की एक नवीनतम दवा है। ठीक है, इसके उपचार के लिए जो प्रथम दवा थी वो उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। यानी टीबी की प्रथम दवा जिसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है। इसकी खोज किसने की थी? एस वेक्समैन द्वारा की गई थी। जीवाणु की सहायता से इसकी खोज की गई थी। ठीक है, या इसको बनाया गया था। किसको? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो दवा थी इसको जीवाणु की सहायता से ये स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा बनाई गई थी। ठीक है, और इसके औषधि के लिए एक और ये दवा काम में ली जाती है। इसका नाम क्या है? आइसोनियाजाइड औषधि का उपचार होता है, औषधि होती है या दवा होती है। इसका
तपेदी के उपचार के लिए ये दवा काम आती है। ठीक है, अब इसके लिए जो इलाज टीबी का इलाज होता है जो किस किस के द्वारा किया जाता है, तो टीबी का जो इलाज होता है वो डोट्स पत्ती के द्वारा, किसके द्वारा, डोट्स पत्ती के द्वारा किया जाता है। ठीक है, डोट्स पत्ती के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। और टीबी की जांच होती है जो मोन्टेक्स टेस्ट होता है उसके द्वारा टीबी की जांच की जाती है, और मोन्टेक्स टेस्ट द्वारा टीबी की जांच की जाती है। ठीक है, डोट्स होता है, डोट्स की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डोट्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म, ये होती है डोट्स की फुल फॉर्म। ठीक है, अगला जो जीवाणु से होने वाला रोग होता है उसका नाम क्या है, प्लेग। प्लेग को और किस नाम से जाना जाता है, काली मौत। प्लेग को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है, प्लेग रोग को। ठीक है, ये वायु के माध्यम से फैलता है। कैसे फैलता है, ये वायु के माध्यम से फैलता है। इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, तो इसके लिए बेसिलस पेस्टिस, कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, तो बेसिलस पेस्टिस जो बैक्टीरिया होता है वो जिम्मेदार होता है। ठीक है, इस रोग का जो प्लेग रोग का जो संक्रमण होता है वो चूहों पर पाए जाने वाले जो पिस्सू होते हैं, पिस्सुओं के द्वारा होता है। प्लेग रोग का जो संक्रमण होता है वो चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं के द्वारा होता है। और इसमें जो कौन सा पिस्सू सबसे भयानक होता है, तो वो उसका नाम है जेनोप्सिला केओपिस। जेनोप्सिला केओपिस जो पिस्सू होता है ये सबसे भयंकर पिस्सू होता है। ठीक है, इस रोग में। ठीक है, अब इस जो प्लेग रोग का जो वाहक होता है वो कौन होते हैं, चूहे होते हैं। प्लेग रोग का वाहक कौन है, तो चूहा होते हैं। ठीक है, अब प्लेग रोग के उपचार के लिए कौन कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए सल्फर ड्रग होता है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा का उपयोग किया जाता है। इसके लिए सल्फर ड्रग और स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला जो जीवाणु से होने वाला रोग होता है उसका नाम हैजा। क्या नाम है, हैजा होता है। हैजा को कोलेरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलेरा भी कहा जाता है। ठीक है, हैजा है जो किस प्रकार का रोग है, एक जल जनित रोग है, यानी ये जीवाणु से भी होता है और जल जनित रोग है, जल के कारण होता है, प्रदूषित जल के कारण भी होता है। ठीक है, अब इस हैजे में क्या होता है कि जैसे उल्टी दस्त होते हैं तो इसके कारण क्या होता है कि शरीर में जल की कमी हो जाती है। शरीर में जल की कमी हो गई, मतलब क्या हो गया, निर्जलीकरण हो गया। तो इस निर्जलीकरण से बचाव के लिए क्या किसका उपयोग किया जाता है, ORS घोल का उपयोग किया जाता है, यानी शरीर में जल की कमी ना हो इसके लिए ORS घोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हैजा होता है जो शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो ये छोटी आंत को प्रभावित करता है। ये किसके द्वारा फैलता है, तो ये मक्खियों द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, ये मक्खियों द्वारा फैलता है। इसके लिए जो कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, यानी कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है, इसके लिए विब्रियो कोलेरा जीवाणु होता है जो जिम्मेदार होता है हैजे के लिए। ठीक है, इसकी खोज भी किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। अगला रोग आता है डिप्थीरिया, ये भी जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, डिप्थीरिया को क्या कहा जाता है, रोहिणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिप्थीरिया को रोहिणी भी कहा जाता है, या इसको गलघोटू रोग भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, गलघोटू रोग भी कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, इस डिप्थीरिया रोग का रोगजनक कौन है, तो वो है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है, तो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है, तो ये संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग वो होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, तो ये भी संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। कौन सा, डिप्थीरिया रोग आता है। ठीक है, इसके उपचार के लिए कौन सा टीका काम में लिया जाता है, तो डीपीटी का टीका डिप्थीरिया रोग के उपचार के लिए काम में आता है। ये जो डीपीटी का जो टीका है ये होता है डी से होता है डिप्थीरिया होता है, पी से होता है पर्टूसिस होता है, टी से होता है टिटनेस। यानी ये डिप्थीरिया के लिए भी काम में आता है। पर्टूसिस मतलब होता है काली खांसी के लिए भी आता है, और टिटनेस के लिए भी ये डीपीटी का टीका यूज़ किया जाता है, उपयोग में किया जाता है। ठीक है, अब आता है अगला रोग आता है, वो होता है टिटनेस। टिटनेस होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, लोकजा। मतलब इसमें क्या होता है, जो जबड़ा होता है ना, जबड़ा नहीं खुलता है। इस रोग के कारण क्या होता है, जबड़ा नहीं खुलता है, जबड़ा एक तरह का लोक हो जाता है, तो इसके कारण इसको लोकजा भी कहते हैं। इसको धनुष्टंकार भी कहा जाता है।
इस रोग में क्या होता है कि जो तंत्रिका तंत्र होती हैं और जो मांसपेशियाँ होती हैं इसमें क्या होता है, ऐंठन आ जाती है, ऐंठन आ जाती है, इसलिए इसको धनुष्टंकार रोग भी कहा जाता है। किसको? टिटनेस को। ठीक है, इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? इसके लिए होता है जो क्लोरोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोरोस्ट्रीडियम टिटेनी जो बैक्टीरिया होता है वो जिम्मेदार होता है, या यूँ कह सकते हैं कि बेसिलस टिटेनी जो बैक्टीरिया होता है यानी जीवाणु होता है वो जिम्मेदार होता है। कौन सा होता है? क्लोरोस्ट्रीडियम या कह सकते हैं बेसिलस टिटेनी जो जीवाणु होता है इस रोग का रोगजनक है। ठीक है, इसमें जो होता है तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, ये आप बता दिया मैंने आपको। और इसका जो टीका होता है इसके लिए एटीएस मतलब है एंटीटॉक्सिन सीरम का इंजेक्शन लगाया जाता है। टिटनेस के उपचार के लिए एंटीटॉक्सिन सीरम का इंजेक्शन एटीएस का इंजेक्शन लगाया जाता है, या यूँ कह सकते हैं इसके लिए टिटवेक होता है, टिटवेक का इंजेक्शन लगता है। ठीक है, इसके लिए कौन सा टीका लगता है? तो वो डीपीटी का मैंने बता दिया था, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस का टीका, डीपीटी का टीका टिटनेस के उपचार के लिए लगाया जाता है। ठीक है, अगला जो कुष्ठ रोग आता है उसको कोढ़ रोग भी कहा जाता है, कुष्ठ रोग को कोढ़ रोग भी कहा जाता है। ठीक है, कुष्ठ रोग होता है इसको कोढ़ रोग या लेप्रोसी या हैंसेस डिजीज। ठीक है, तो कौन कौन से? कोढ़ रोग या लेप्रोसी और हैंसेस डिजीज या हैंसेस रोग भी कहा जाता है। किसको? कुष्ठ रोग को। ठीक है, कुष्ठ रोग भी किस प्रकार का रोग है? एक प्रकार का संक्रामक रोग है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? इसके लिए माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो बैक्टीरिया होता है वो जिम्मेदार होता है। इसमें इस रोग में क्या होता है? शरीर पर चकत्ते प्रकट हो जाते हैं और ऊतकों का अपक्षय होता है। इस रोग में ऊतकों का अपक्षय होता है और शरीर पर चकत्ते प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, इस रोग के उपचार के लिए कौन सी औषधि काम में ली जाती है? इसके लिए जो एमडीटी औषधि का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? कुष्ठ रोग के लिए। तो एमडीटी फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। क्या फुल फॉर्म होती है? एमडीटी की होती है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट होता है। अब भारत सरकार के द्वारा क्या हुआ था? राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1955 में की गई थी। ठीक है, इस कुष्ठ रोग का जो प्रकटन काल होता है वो कितना होता है? 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, और अगर मैं ये कहूँ कि सर्वाधिक जो प्राचीन रोग होते हैं उसमें कुष्ठ रोग का नाम आता है। सर्वाधिक प्राचीन रोगों में किसका नाम आता है? कुष्ठ रोग। तो सर्वाधिक प्राचीन रोग कौन सा है? तो कुष्ठ रोग कह सकते हैं अपन। ठीक है, अगला जो बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग होता है उसका नाम है निमोनिया। निमोनिया को फेफड़ों का बुखार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेफड़ों का बुखार भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर किस में होता है? ये बच्चों में होता है। निमोनिया किस में होता है? बच्चों में होता है। इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है या निमोनिया के लिए जो रोगजनक होता है वो कौन होता है? तो अपन कह सकते हैं उसको डिप्लोकोकस निमोनी होता है। निमोनिया होता है, इसमें क्या होता है? फेफड़ों में पानी भर जाता है और फेफड़ों में सूजन भी आ जाती है इस रोग में, निमोनिया रोग में। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में एक रोग और होता है, उसका नाम है काली खांसी होता है। काली खांसी को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कुकर खांसी या वूपिंग कफ के नाम से भी जाना जाता है, या पर्टूसिस के नाम से भी जाना जाता है। किसको? काली खांसी को कुकर खांसी भी कहा जाता है, इसको वूपिंग कफ भी कहा जाता है और पर्टूसिस भी कहा जाता है। ठीक है, ये काली खांसी होती है, ये रोग होता है, इसका जो प्रसार होता है वो हवा के द्वारा होता है। ये ज़्यादातर किस में होती हैं? तो ये काली खांसी रोग होता है जो किस में होता है? बच्चों में होता है। और इस रोग में क्या होता है? शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो श्वसन तंत्र होता है जो प्रभावित होता है। इस रोग के लिए जो जीवाणु होता है वो कौन सा आता है? तो इस रोग के लिए हीमोफिलस पर्टूसिस जो जीवाणु होता है वो जिम्मेदार होता है। अब इसके उपचार के लिए जो काली खांसी के रोग होता है उसके उपचार के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, ये जो तीनों रोग होते हैं उसमें काम आता है। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो ये डीपीटी का टीका होता है ये डिप्थीरिया में भी काम आता है और
पर्टूसिस यानी काली खांसी में भी काम आता है और टिटनेस में भी काम आता है। ठीक है, अब अगला रोग होता है जो जीवाणु से होने वाला रोग होता है, उसका नाम है सिपलिंग। सिपलिंग सिपलिंग को उपदंग भी कहा जाता है। सिपलिंग रोग का अन्य नाम क्या है? उपदंग है। ठीक है, ये इसके लिए जो जीवाणु जिम्मेदार होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्रेपोनेमा पेलिडस। ट्रेपोनेमा पेलिडस, इसके लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? तो ट्रेपोनेमा पेलिडस जीवाणु जिम्मेदार होता है। ठीक है, इस रोग में क्या होता है, जो शिश्न होता है या योनि होता है उसमें लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अंग कौन सा प्रभावित होता है? शिश्न और योनि होती हैं, ये अंग होते हैं जो प्रभावित होते हैं। ठीक है, अगला रोग आता है गोनेरिया। गोनोरिया आता है। तो गोनोरिया के रोग के लिए जो जीवाणु जिम्मेदार होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नाइसेरिया गोनोरिया। नाइसेरिया गोनोरिया। ठीक है, और अगला जो जीवाणु से रोग होने वाला कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? उसके लिए होता है नाइसेरिया मेनिंजाइटिस। इसके लिए कौन सा था? नाइसेरिया गोनोरिया, और इसके लिए था मेनिंजाइटिस, के लिए था नाइसेरिया मेनिंजाइटिस जीवाणु जिम्मेदार होता है। इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें शरीर का जो मस्तिष्क होता है वो प्रभावित होता है। अगर यूँ कहें कि जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग, मानव के अंदर जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं उनको अगर एक साथ में याद करना हो तो उसके लिए ट्रिक कौन सी है? तो उसके लिए ट्रिक है कि काला डिप्टी ने कुछ मनी और टीबी टॉय पर सफल प्लानिंग की है। यानी काला डिप्टी ने कुछ मनी और टीबी टॉय पर सफल प्लानिंग की है। तो काले डिप्टी, या ऐसा कह सकते हैं काले डिप्टी ने कुछ मनी और टीबी टॉय पर सफल प्लानिंग की है। तो का से हो जाएगा काला से हो जाएगा काली खांसी, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, टी से हो जाएगा टिटनेस रोग हो जाएगा, कुछ से हो जाएगा कुष्ठ रोग हो जाएगा, में से हो जाएगा मेनिंजाइटिस रोग हो जाएगा, नी से हो जाएगा निमोनिया, टीबी से टीबी हो गया, और टाइफाइड, टॉय मतलब टाइफाइड हो जाएगा, और सफल मतलब सिप्लिस रोग हो गया। और प्लेनिंग में आता प्ले के लिए हो जाएगा प्लेग रोग हो जाएगा, और जो गे है इसके लिए हो जाएगा गोनोरिया हो जाएगा, और हे से हो जाएगा ऐसे हो जाएगा हेजा। ठीक है, तो ये हो गई मानव के अंदर जीवाणु से होने वाले रोग। ठीक है, ओके, थैंक यू।